In this video we are going to talk about the size of a cell। तो अगर हम बात करते हैं कि एक सेल का साइज कैसा होता है, तो जो साइज़ है सेल का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो एक छोटा सा 1/1000th ऑफ अ मीटर भी हो सकता है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा छोटा, माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी हम उसको बोलते हैं, या फिर वो लार्ज हो सकता है फ्यू सेंटीमीटर्स की, कुछ सेंटीमीटर्स तक वो बड़ा सेल भी हो सकता है। सो हेयर व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व कि सेल जो है वो बहुत माइन्यूट से माइन्यूट, छोटे से छोटा हो सकता है माइक्रोमीटर्स में, और बड़े से बड़ा हो सकता है फ्यू सेंटीमीटर्स तक। Most of the cells are microscopic in size and are not visible to a unaided eyes। और ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है, और वो हम नेक्ड आइज से, मतलब खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी enlarged और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। तो अगर हम बात करते हैं कि सेल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, सो माइक्रोस्कोप के अंदर क्यों देखा जाता है? बिकॉज माइक्रोस्कोप क्या करता है, आपके सेल को जो है काफ़ी लार्ज दिखाता है, मतलब वो जितना माइन्यूट है तो वो उसका साइज जो है वो काफ़ी एनलार्ज करके आपको दिखाता है। सो इट इज़ ईजली विजिबल टू यू। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। तो अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे छोटा सेल होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक का होता है, जो कि बैक्टीरियाज में पाया जाता है। और जो सबसे बड़ा सेल होता है वो 170 mm से लेके 130 mm, मतलब ये एक ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल माना गया है। और उसका जो एक मेजरिंग है वो क्या है, दैट इज़ द 170 mm इंटू 130 mm। तो दिस इज़ द इनलार्ज, मतलब जो सबसे बड़ा अंडा है वो कौन सा है, सॉरी सबसे बड़ा जो सेल है, लार्जेस्ट सेल, दैट इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज़ अवेलेबल इन अ बैक्टीरिया, जिसका जो साइज़ है वो क्या है, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी 8.2। बॉयल अ हैंस एग, रिमूव द शेल, वुड डू यू ऑब्जर्व। तो आपको क्या करना है, आपको एक अंडा लेना है और उसको बॉयल करना है, और उसके बाद आपको, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसका जो ऊपर का शेल होता है, ऊपर का कवरिंग होता है, आपको वो रिमूव कर देना है। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, अ वाइट मटेरियल सराउंडिंग द येलो पार्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है, एक वाइट मटेरियल जो है वो एक येलो पार्ट को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से घेर के खड़ा है एक तरीके से। यू कैन सी कि येलो पार्ट बीच में है, साइड में एक वाइट पार्ट है, और इसके ऊपर एक कवरिंग थी जो हमने बॉईल करने के बाद रिमूव कर ली। वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन विच सॉलिडिफाइड ऑन अ बॉइलिंग। और ये जो आपका वाइट वाला है, जो ये वाइट कवरिंग है एक तरीके से, जो बहुत सॉफ्ट हो गई है बॉईल के बाद, ये क्या है बेसिकली, ये एल्बुमिन होता है। इसको हम एल्बुमिन बोलते हैं, जो कि सॉलिड हो जाता है जब हम इसे बॉईल करते हैं। और जो इसका येलो पार्ट है उसको हम बोलते हैं यॉक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिंगल सेल, और ये एक सिंगल सेल का पार्ट होता है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। और आप इसे विदाउट किसी माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग डिवाइस की अच्छे से अनएडेड आइज से देख सकते हो। आर द सेल इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रैट। तो क्या जो सेल होते हैं एलिफेंट के अंदर, क्या उसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है कंपैरेटिवली टू अ रैट। सो हेयर व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व कि जो साइज़ होता है सेल का, उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता किसी भी एनिमल की बॉडी के साइज़ पर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेल है एलिफेंट का बड़ा होगा रैट से। हाँ, इट इज़ ट्रू कि अगर हम बात करते हैं सेल की, तो नंबर ऑफ़ सेल्स, मतलब काउंटिंग जो है वो एलिफेंट में ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा है। और रैट के अंदर जो है वो काउंटिंग जो है सेल की वो कम हो सकती है। नाउ नर्व सेल्स बोथ इन अ एलिफेंट एंड रैट। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि नर्व सेल जो होते हैं, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, वो एलिफेंट्स में भी होते हैं और वो रैट्स में भी होते हैं। और वो किस शेप के होते हैं, वो लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं। और उनका बेसिक फंक्शन होता है कि वो क्या करते हैं, वो मैसेज को ट्रांसफ़र करने का उनका काम है। मतलब देयर मेन फंक्शन इज़ टू ट्रांसफरिंग ऑफ अ मैसेज। तो ये दोनों में अवेलेबल होते हैं,